यहाँ देवताओं का वास है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस चीज़ पे मतलब विश्वास है, आस्था है, और आते हैं यहाँ तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती होगी। क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देवी देवता वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छा प्यार दिया। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो भी देवी देवताओं से रिलेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मिली हमारे चाचा जी से, जिन पे करीबन कई सालों से भैरव देवता, गोरिल्ला देवता अवतारित होते हैं, और साथ ही वो एक जागरे भी हैं। वो देवी देवताओं को जागर के माध्यम से उजागर भी करते हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। मैं इष्ट का रूप में अपना पैरा पर गुरु की आसनवती जगह और आगे लीते भैरव को रूप मैं भैरव जी समझो मेरे गुरु की आराधना और गुरु की पूजा विधिवत गोरिल का रूप में तो स्वयं मैं कुछ लेकिन आसन और थाल पर अपनी जगह पर बैठो अधिकार पहली मेर वही भूमि भी रक्षा भी मेरी स्थान भी और गौ भी मेर वही मैं कुल को इष्ट भैरव जी समझो मेरी भाषा। बाकी मैं लगड़ी मेरा पैर पर मेरो रूप जय की तू पूजा और आराधना करे गोरिल को रूप गुरु गोरखनाथ को रूप अघोरनाथ को रूप हतई विधि में हतई विधान को 4 की 24 5 की 25 ठीक है। बाकी मैं अपनी गद्दी पर विराजमान भरते मजबूर से मेरी विधि और मेरे विधान का अब कोई पैरा नहीं। मैं पंचुक मानू देवता से हतई विधि में मैं खड़ू खड़ू पाई समझो मेरी भाषा। मैं कुल को पूजू देवता, ग्राम को भानु देवता, जन मैं पूर्व मत आए कि मैं पंच को भानु परमेश्वर मैं अपनी विधि से अपना विधान नहीं चलना सिर्फ जमंग जरत पड़ा ले तमंग मैं खड़ू खड़ू पढ़ लो। बाकी मैं पंचायत को लाठो और मैं पंचों की दगड़ी फैसला करूँ और पंचों का बीच रहूँ, पंचों का हिसाब से चलूँ। जो मेरू पंचों को दगड़े को बंधन छ, जो मेरू पंचों को पसवा छ, तय की विधि तय का विधान से मैं अजो चाहूँ। जब तय मैं ती विधि और तय विधान जब ती विधि से वह भूलू तब पता नहीं कट का पकड़ दू, कट का न चौंदू, कहीं न चौंदू मेरू सारू गो अपड़ो मैं जय पर चौड़ू तय पर ओलू जन चौड़ू तब लाऊ। ठीक है। अपनी विधान मेरी भाषा जब मैं पंचायत में पढ़ दो तब मेरा अघूरी रूप मैं काल भैरव को उतार ले। जब मैं विधिवत पूजा और पाठ में कई घर बैठ दो तब मैं अपना भैवी रूप में अपना सभी दिल दुख दबी खड़ू बनूँ। जबकि गाँव का हिसाब से जब मैंने पूर्व में भी बलि लूणों की मैं गाँव को और गंगा जमुना भागीरथी सभी गंगाओं का यहाँ पे संगम है। तो ऐसी जगह पे जो है हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहले मैं सौभाग्य मानता हूँ, और यहाँ के सभी लोगों को भी बड़ा धन्य मानता हूँ कि जो जिनका जन्म यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ का बच्चा यहाँ का हर नर नारी जो है स्वयं परमात्मा स्वरूप है, सच्चे और पवित्र लोग हैं जिनका यहाँ का जन्म है। बाकी यहाँ पे जो है हमारी ये देवभूमि है, और इस देवभूमि में हम जो है देवी देवताओं को पूजते हैं। शुरू से जो है हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने भी इन चीज़ों को स्वयं उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि ये सब चीज़ें जो है हकीकत में है, भगवान के अवतार हैं। 9 नरसिंह भगवान के अवतार हैं, 86 भैरव के अवतार हैं। ये जो है भैरव जो है शिव के अवतार हैं, नरसिंह भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। इन्हीं से जो है आगे मतलब 9 नरसिंह और 86 भैरव, फिर उनके कई रूप कई अवतार मतलब जो है हुए हैं कि मतलब कोई रति में, कोई प्रीति में, कोई दैत्य रूप में, कोई दानव रूप में। इस प्रकार से जो है पूरी धरती में इनका जो है प्रचार प्रसार फैल चुका है। ये चीज़ जो है मतलब सब परमात्मा के अंश हैं, सब उन्हीं का रूप है, उन्हीं के अवतार हैं। कभी नरसिंह अवतार है, कभी भैरव अवतार है, कभी
नागजा रूप में है। मतलब यहाँ धरती में जो है कई रूप नरसिंह के हैं, कई भैरव के हैं, और उन्हीं रूपों पे आगे जो है बढ़ते जा रहे हैं अन्य रूप। तो मैं भी यहाँ पे जो है मतलब 20 साल से जो है मेरे ऊपर भी भैरवनाथ जी आते हैं, जिन्हें जो देवता वैसे यहाँ पे हमारे गढ़वाल में कुमाऊँ के माने जाते हैं। ये देवता जो मेरे ऊपर आते हैं इनको ग्वाल भैरव कहते हैं, कोई गोरिल कहता है, कोई गोलजू कहता है। इनका जो है अपना जो निजी स्थान है जहाँ से ये मतलब अवतारित हुए हैं वो इनका कुमाऊँ में है। और चोटीगढ़ जहाँ का नाम बताया जाता, जो राजाओं के जो गढ़ होते थे, कोई जो राजा रहा होगा उनके वंश में इनका जन्म हुआ। बताया जाता है कि उनके जो है उन्होंने जब तपस्या की होगी या उनके वंश में कोई बाल वृद्धि नहीं हुई तो उन्होंने तप किया, भैरवनाथ की जो है तपस्या की, भैरवनाथ का पाठ किया। तो भैरवनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पे जन्म लूँगा। तो ये भैरव का अवतार है। और ये भैरव का अवतार जो है कोई गोलू देवता बोलता है, कोई गोलजू बोलता है, कोई इनको जो है कई अन्य रूपों में, कोई अघोरनाथ के रूप से मानता है, कोई गुरु गोरखनाथ के रूप से मानता है। कई अवतारों में जो है इनको जो है माना जाता है। चीज़ें जो है आनी शुरू हुई। जैसे पहले तो शुरू में मुझे भी पता नहीं लगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कभी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, कभी बिल्कुल जैसा बिल्कुल जाप टाइप का रहता था, बिल्कुल दबा हुआ रहता था, हाथ पाँव बिल्कुल सुन रहते थे, काम करने का मन नहीं रहता था। तो फिर मतलब जैसे घर वालों ने पूछ जाँच की, फिर पता लगा कि मतलब ये देवी देवता का प्रकोप है। तब से जो है ये चीज़ मेरे ऊपर उजागर हुई। तो मतलब 10 साल तक कम से कम जो है वैसे नाचता था किसी के मनाड़ में, कहीं पूजा पाठ में। उसके बाद फिर 10-15 साल के बाद जो है मतलब देवता मेरे ऊपर पूरे मतलब प्रवेश कर गए। तो इन्होंने बताया कि भाई मैं भैरव का अवतार हूँ, मैं जो है कुमाऊँगढ़ से हूँ, मतलब हूँ तो मैं भैरव भी हूँ, काल भैरव भी मेरा रूप है, अघोरनाथ भी मेरा रूप है। इस प्रकार से मेरे ऊपर आने लगा। तो फिर कोई जैसे घर पे आता था या कुछ पूछता था तो उनको भी कुछ बताने लगे। किसी घर में कोई रोग दोष था, कि किसी घर में कोई छल छिद्र था, किसी की कहीं भूमि दोषित थी, किसी के मकान पे कोई दोष था, या किसी के ऊपर ही कुछ किसी ने क्या कराया था, तो वो सब भी बताने लगे। तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। तो अब जो है इधर उधर से दूर से, देहरादून से, दिल्ली से, मतलब बाहर भी मैं कभी कभार जाता हूँ। अपने गांव में तो खैर अपने क्षेत्र में तो जाता हूँ, जाकर भी लगाता हूँ। किसी घर पे कोई रोग दोष है, या किसी घर पे कोई किसी ने पिछले जो है जगह ज़मीन खो रखी है, कोई ज़मीन सुन्नी है, या किसी जगह पे किसी दैत्य का जो है प्रकोप है, या कोई मतलब दूषित भूमि है, तो उसको भी सिद्ध कर देता हूँ। किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो उसको भी सिद्ध कर देता हूँ। किसी के घर पे कोई देवी देवता आ रहा है उसको जागर करना है, उसको भी जागृत कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है मतलब अब मैं जागर भी लगाता हूँ और पूजा पाठ भी कर लेता हूँ। मतलब जिस प्रकार से भी जिसकी जैसी समस्या हो उस प्रकार से मतलब उनकी जो है समस्या का समाधान कर लेता हूँ। मतलब जितना मेरे से, मैं ये भी नहीं बोलता कि मतलब मुझे बहुत कुछ हो, तो सब परमात्मा की कृपा होती है। इन चीज़ों में हम बख्यान भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हम भक्ति करेंगे उतनी इसमें शक्ति मिलती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि मेरे ऊपर 4 दिन देवता आ गया और मेरे ऊपर सारी शक्तियाँ इकट्ठी हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें जो है समय लगता है। जैसे पहले के ज़माने में जो है लोग तप करते थे, तपस्या करते थे 100-100 साल, 50-50 साल, 10-10 साल, 20-20 साल, तब जाके उन्हें उस तपस्या का फल मिलता था। तो ऐसी इस चीज़ में भी मैंने अनुभव किया कि देवी देवता का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता है। एकदम जैसे बोलते हैं, कई लोगों को मैंने देखा या सुना कि मतलब अभी उनके ऊपर देवता जो है आने शुरू हुआ, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल हुए नहीं और वो सब कुछ बोलने लगे, बकने लगे। मेरे हिसाब से तो खैर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा अपना निजी अनुभव है इसमें जो है मतलब इंसान को तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, उसकी आराधना करनी पड़ती है, उस चीज़ को समझना पड़ता है। और जब उसको समझेंगे, जब उस चीज़ की आराधना करेंगे, उस चीज़ को पूजा करेंगे, उसके नीति नियम में रहेंगे, तब जो है वो चीज़ सिद्धि देती है। तब हम दूसरे का उपकार कर सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। और इसमें जैसे कहा जाता है हमारे गढ़वाली में कि आधा का नर आधा का नारायण होता है, तो इसमें ये सच्ची बात है। देवता जो है पल का आता है, पल का जाता है, बाकी उन्होंने माध्यम बना रखा है। मान लो मैं किसी देवता का पशुआ हूँ तो मैं भी एक माध्यम हूँ। देवता तो एक क्षण के लिए शुरुआत में आ गए, उन्होंने जो है अपनी शक्ति, अपना प्रकोप, अपनी जो
छत्र छाया ऊपर हमारे ऊपर जो है छींटे डाल दिए। उसके बाद कार्य हमने करना है, यदि हम उनके हिसाब से करेंगे तो वो और आगे हमें रिद्धि सिद्धि देंगे और आगे हमारे कार्य में अच्छी हो जाएंगे। अगर हमने वहाँ कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ अपना वो देख लिया तो वो शक्तियाँ भी धीरे धीरे जो है आलोप होने लग जाती है, वो शक्तियाँ भी जो है कमज़ोर पड़ जाती है। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें होती है उपकार के लिए, ये कोई कमाने के लिए, ये कोई धंधा चलाने के लिए, इसमें कोई ऐसा व्यवसाय बनाने के लिए नहीं होता। ये सब चीज़ें होती है उपकार के लिए। शक्तियाँ उसी को मिल सकती है जो जिसको किसी को कोई तंत्र मंत्र आता है या किसी को कोई जैसे सांप के मंत्र आते हैं, किसी बिच्छू के मंत्र आते हैं, इस प्रकार का किसी को मकड़े के कोई और रोगों के या किसी पशु जानवर को कोई झेर लग जाता है उसके तंत्र मंत्र। तो ये सब चीज़ें जो है एक उपकार के लिए होती है। अगर तुमने फ्री में किसी को उपकार कर दिया तो ये सब चीज़ें काम करती है। यदि उसमें तुम्हारा स्वार्थ जुड़ गया तो ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, इन चीज़ों की जो है शक्तियाँ ख़त्म हो जाती, क्षीण हो जाती है। तो इसी में जो है मतलब इंसान जो है फिर भटक जाता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को यही कहता हूँ कि मतलब देवी देवता वैसे ये चीज़ें प्रचार प्रसार के लायक नहीं है, क्योंकि हम उतने लायक नहीं हैं कि हम इस चीज़ को इस प्रकार से मतलब इसका प्रचार करें। लेकिन जब इस समय टेक्नोलॉजी ज़माना है तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से जो है सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मतलब आगे जो है मतलब हमारी देवभूमि है, हमारी ये संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने जो ये चीज़ें मानी है, ये हकीकत है कि यहाँ देवी देवता है। तो हमें उस हिसाब से जो है इनको पूजना चाहिए, उस हिसाब से इनकी विधि विधान करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमें सिद्धि देती है, बुद्धि देती है। बाकी किसी को कोई देवता कमा के कुछ नहीं देता है, हमें भी अपने काम काज स्वयं करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं भी किसी देवता का पशुआ हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक सिद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं, विकास करते हैं दिमाग का, और जहाँ हमारे साथ कहीं गलत हो रहा है वहाँ संकेत कर देते हैं। कहीं पे हमारे ऊपर किसी दुष्प्रभाव या किसी ऐसी चीज़ का प्रकोप पड़ रहा है तो उसे जो है दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब देवी देवताओं का जो माध्यम होता है वो खाली हमारे लिए मतलब सिद्धि बुद्धि के लिए होता है और घर गृहस्थी के लिए मतलब उपकार के लिए होता है। तो मैं सभी लोगों को यही कहता हूँ कि मतलब जैसे भैरवनाथ जी है, नरसिंह भगवान है, जो हमारे मटिया या रत्ती कोई भी देवी देवता है उनको विधिवत पूजें, विधि विधान से करें। जितना हम इन चीज़ों को बढ़िया ढंग से पूजेंगे, विधि विधान से पूजेंगे, पूरा देश जो है हमारे उत्तराखंड में आता है, इसीलिए आता है कि यहाँ देवभूमि है और यहाँ देवताओं का वास है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस चीज़ पे मतलब विश्वास है, आस्था है, और आते हैं यहाँ तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती होगी, क्योंकि इतनी श्रद्धा से आते हैं। कई लोग तो इतने गरीब होते हैं, किसान होते हैं कि बिल्कुल कई बार हमने देखा कि बिल्कुल वो लोग जो है इतने गरीब कंडीशन में यहाँ आते हैं कि उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता, लेकिन आस्था जुड़ी हुई है। वो बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, यहाँ से जो है भगवान के दर्शन करके जाते हैं। जबकि भगवान उन्हें साक्षात परमात्मा थोड़ी नहीं दिखते, लेकिन जो यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, जो यहाँ पे जो पत्थरों की मूर्तियाँ बनी हुई है, जो उनके मंदिर बने हुए हैं, जो उनके स्थान बने हुए हैं, जो गंगा है, जमुना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ पे जो शिवलिंग है, उन्हीं के दर्शन करने से जो है उनको जो है तृप्ति मिल जाती है, उनको मन की शांति मिल जाती है, उन्हें संतुष्टि हो जाती है कि हाँ उत्तराखंड में गए थे और वहाँ जो है देवताओं के दर्शन हुए। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे देवी देवता है, और जो हमारे जो भैरव नरसिंह नागजा देवी जो मतलब स्वयं कुदरती जो शक्तियाँ हैं, वो सब उन सब शक्तियों के साथ जो है हमारे यहाँ जो अपने गांव के देवता होते हैं, अपने इष्ट देवता होते हैं, जो अपने रति देवता होते हैं, वो उनके भी उन्हीं से लिंक होते हैं, और वो भी जो है उन्हीं की शक्ति से जो है चल रहे हैं। बाकी अपनी शक्ति इनकी नहीं होती है। जैसे हम मानते हैं कि धन सिंह देवता हुआ, रति देवता हुआ, कोई चंपुआ देवता हुआ, कोई हंते देवता हुआ, लाल सिंह देवता, जितने भी जो हमारे जो अपने यहाँ के लोकल देवता है जो अवतारित हो रखे हैं, उन्हें सब शक्तियाँ जो है इन्हीं देवताओं की होती है। जो हमारे भैरव नरसिंह नागजा और माँ भगवती के जो अंश अवतार है, उन्हीं की शक्ति से जो है इन्हें शक्तियाँ मिलती है, और उन्हीं की शक्ति से जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मतलब हमारे लोग ये कोई भी किसी भी गांव के, हमें देवी देवताओं के चक्कर में अधिकतर हम क्यों भटक जाते हैं कि हम असली चीज़ को जो है नहीं पकड़ पाते हैं। हमें भैरवनाथ जी की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा, माँ की पूजा, नवरात्रों में, शिवरात्रों में यदि हम इन्हीं देवताओं को बराबर पूजते रहें तो इन्हीं के साथ सभी देवी देवता पूजे जाते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को तो न पूज कर, हम बड़े पेड़ को न पकड़ कर, जड़ को न पकड़ कर, हम पत्तों को और उसके तनों को पकड़ लेते हैं। तो फिर
उतनी पूजा हम कर नहीं पाते। तो छोटे छोटे स्तर पे हम जाते हैं तो छोटी आस्था और छोटे विश्वास और छोटी शक्ति हमें दिखती है, क्योंकि वो भी फिर अपनी शक्ति उतनी दिखाते हैं जितनी हम भक्ति करेंगे उतनी वो शक्ति दिखाएंगे। और उस प्रकार से जो है हमें उतनी सिद्धि है, उतनी बुद्धि है, उतने प्रत्यक्ष प्रमाण आज नहीं मिल पाता है। जैसे पहले के लोग जो है अधिकतर भैरव पाठ करते थे, नरसिंह पाठ करते थे, माँ भगवती की जो है 9 दिन तक जो है मतलब नवरात्रि करते थे। तो उसमें गांव की सिद्धि बुद्धि रहती थी। गांव में जो नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो नहीं प्रवेश कर पाती थी और शक्तियाँ ही शक्तियाँ रहती थी खाली। जैसे हमारे स्वयं के गांव में इसी ग्राम सभा में जो है हमारे जो अपने इष्ट है, सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारे इष्ट, और सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनकी जो छत्र छाया हमारे ऊपर होती है। और जो जिस ग्राम सभा का है, जिस गांव का है, जिस कुल का जो इष्ट होता है, सबसे बड़ी शक्ति जो है उसकी होती है। उसकी आराधना, उसकी पूजा यदि बराबर होती रही तो अन्य चीज़ों को तो आने का कहीं